जनरल रावत के हेलीकॉप्टर में आखिरी वक्त में क्या हुआ था, जहां क्रैश हुआ वहां पर आखिरी वक्त में क्या हुआ, इस पर एक डिटेल रिपोर्ट आप देखिए। आपका हौसला बुलंद होना चाहिए। आपको कठिन से कठिन समस्याओं का सामना करने के लिए आप में ताकत होनी चाहिए। जहां रास्ता नहीं निकल सकता वहां रास्ता ढूंढने की काबिलियत होनी चाहिए। तभी आप सही भारतीय सेना के जवान कहलाए। जनरल विपिन रावत का अचानक से चले जाना न सिर्फ भारत की आर्म्ड फोर्सेस बल्कि हर हिंदुस्तानी के लिए ऐसी क्षति है जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का निधन हो गया। इस हादसे में देश ने 11 और बहादुर सैनिकों को खो दिया। इस हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का इलाज इस वक्त सेना के अस्पताल में चल रहा है। यहाँ से तकरीबन 200 से 300 मीटर दूर पहले वो कॉलोनी आती है जहाँ पर सरकारी बागान में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले एम्प्लॉइज रहते हैं। उसके बाद वहाँ से और ये बताया जा रहा है कि आधा किलोमीटर दूर वो जगह है जहाँ पर ये हेलीकॉप्टर गिरा। इस इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। जो तमिलनाडु पुलिस के यहाँ पर पर्सनल्स हैं वो हमें बता रहे हैं कि आर्म्ड फोर्सेस के इंस्ट्रक्शंस हैं कि यहाँ से किसी को आगे जाने नहीं दिया जाए। यहाँ से जो VVIPs हैं, जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो यहाँ से गई हैं और वहाँ पर क्लू इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले हम आपको इस पूरे इलाके की भौगोलिक दशा के बारे में समझा देते हैं। जो रोड यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कोयम्बटूर से कुन्नूर को जोड़ने वाला रोड है और कुन्नूर टाउन यहाँ से 6 किलोमीटर है। वेलिंगटन जहाँ पर CDS जनरल विपिन रावत का हेलीकॉप्टर MI-17 लैंड होना था वो यहाँ से तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। अब जो साइट आप क्रैश साइट है वो तकरीबन उसकी जो ज्योग्राफी है वो ऐसी ही आप जो अभी कैमरे पर देख रहे हैं ऐसे अलग अलग टेरेन में ये पूरा इलाका बटा हुआ है। आपको इसकी जो डेंसिटी है फॉरेस्ट की वो आपको इन तस्वीरों के जरिए समझ में आएगी। आप देखिए सबसे पहले एक पहाड़ी इलाका ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, उसके बाद ऐसी ढलान है, इसको गॉर्ज या खाई भी कह सकते हैं और ऐसा ही भौगोलिक जैसा जो है वो उस तरफ भी है जहां पर ये क्रैश हुआ था। आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस पूरे हादसे पर संसद में बयान देंगे। राजनाथ सिंह देश को बताएंगे कि यह हादसा कैसे हुआ और अब तक की जांच में क्या निकला। आर्मी इंटेलिजेंस और दूसरी एजेंसियां हादसे वाली साइट पर सर्च ऑपरेशन कर रही हैं। चॉपर के ब्लैक बॉक्स की तलाश की जा रही है। ब्लैक बॉक्स के रिकॉर्ड से पता चलेगा कि आखिरकार हादसे की वजह क्या थी। इसके साथ ही डिजिटल डेटा रिकॉर्डर भी होता है जिसमें फ्लाइट की पूरी डिटेल मौजूद होती है। जनरल रावत बुधवार को दिल्ली से DSC वेलिंगटन जाने के लिए निकले थे जहां उन्हें एक लेक्चर देना था। वो विमान से सुल्लूर एयरबेस पहुंचे जहां से वो एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर Mi-17 V5 में रवाना हुए। दोपहर 12:20 पर कुन्नूर के जंगल में चॉपर क्रैश हो गया। दोपहर 1:53 पर एयरफोर्स ने क्रैश की पुष्टि की और शाम को 6 बजे के बाद जनरल रावत के निधन की पुष्टि हो गई। अभी जनरल विपिन रावत का पार्थिव शरीर वेलिंगटन मिलिट्री के अस्पताल में रखा है। शाम तक वो दिल्ली पहुंचेगा। जनरल विपिन रावत का पार्थिव शरीर दिल्ली में उनके घर पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। PM मोदी समेत उनकी कैबिनेट के कई सीनियर मंत्री जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि देंगे। उनका अंतिम संस्कार शुक्रवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ दिल्ली के बरार स्क्वायर पर होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।